पंडाल बना था, लेकिन फिर भी भीतर पानी आने लगा। मेरे मंच के पीछे ऐसे ही जगन्नाथ जी विराज रहे थे। उड़ीसा में कहीं भी कथा होती है तो मैं प्रयास करता हूं कि जगन्नाथ जी ही व्यास मंच के पास रहें। तो अब जो श्रोता थे कभी इधर से उठ के इधर जाएं, इधर से उठ के पीछे जाएं, जल उन पर गिरे, और मैं बढ़िया आनंद से कथा कर रहा था। थोड़ी देर में हमने देखा कि जो हमारे संगीतज्ञ उन पर भी जल आने लगा, ब्राह्मण लोग जो हैं उन पर भी जल आने लगा। थोड़ा थोड़ा आ रहा था, रिमझिम रिम, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का, पता भी ना चले, ऐसी ओस जैसी गिर रही थी। हमने कहा हम बढ़िया हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं आ रहा। तो पीछे देखा तो मैंने कहा जगन्नाथ जी भी बढ़िया हैं। हम और जगन्नाथ जी, व्यास जी और व्यास जी के ठाकुर जी दोनों बच गए। इतना बोलते ही ऊपर पन्नी भर गई थी और दोनों पे ही जल गिरने लगा। वहां पीछे जगन्नाथ जी भीगे, आगे मैं भीगूं। और वो कथा ऐसी थी, हमने छतरी लेकर के कथा की थी ऐसे छतरी पकड़ करके जगन्नाथ जी और हम कथा कर रहे थे। तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैसा ना कैसा अनुभव करा ही देते हैं। तो श्री माधवदास जी, एक बार की बात, काशी में एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी लीला है। जो ठाकुर जी को समर्पित होते हैं, ठाकुर जी उनके साथ कैसी लीला करते हैं, कैसे उनकी रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनो। तो काशी में एक बहुत बड़े विद्वान थे और वे अपनी विद्वत्ता का एक एक क्रम करते थे। क्या? दूसरे विद्वानों को जाकर के हराना और उनसे विजय पत्र लिखवाना, सामने वाले को शास्त्रार्थ में हरा देना और उससे एक पत्र लिखवाना कि मैंने इन व्यक्ति से अपनी हार स्वीकार की है और ये जीत गए हैं, मैं हार गया हूं, आइंदा ये कभी भी मेरे शहर में आएंगे, इनकी पूरी रहने खाने पीने सोने की सब सेवा मैं करूंगा और ये मेरे आचार्य हैं, मैं इनका शिष्य हूं। ऐसा करके पूरा पत्र लिखवा लेते थे और नीचे हस्ताक्षर। और जब कभी भी उस शहर में जाना होता था, वो पत्र दिखाते उस व्यक्ति को, हाँ भाई सेवा करो हमारी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। एक बार वो काशी में बहुत बड़ी विद्वत गोष्ठी हुई, तो उस विद्वत समाज के सामने उन्होंने अपने अनेक विजय पत्र दिखाए और कहा कि मुझे भारत का सबसे बड़ा विद्वान घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मैंने इतने सारे विद्वानों को परास्त किया है। तब एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोला, आपने माधवदास जी को हराया कि नहीं हराया? बोले ये कौन है? बोले वैसे